एक शहर हमें कितना कुछ दे देता है। एक टिकट लेकर आते हैं और धीरे-धीरे उन्हीं की गलियों में खो जाते हैं। न जाने वो शहर कैसे हमें अपनी रास्तों पे ले जाता है, नई-नई गलियाँ दिखाता है, नई-नई पकवान खिलाता है और फिर धीरे-धीरे वो शहर घर होता जाता है। और घर जिसे मतलब फिर से निकलने की, वहाँ लौटने की और उसी को सजाने की उम्मीदें रहती हैं और फिर एक दिन वो घर छोटा लगने लगता है और नए शहर में जाने के लिए उस शहर को छोड़ना पड़ता है। और वो सारे शहर जो रास्ते में छूट गए हैं, शायद वहाँ पीछे मुड़ के फिर ना जाया जाए। मगर ये सारे शहर हमारी यादों में उसी क्रम से, उसी उसी कायदे से, उस उन्हीं यादों की पट्टी पे लगे रहते हैं। वो ना जब आप किसी शहर जाते हो और उस शहर का नाम आता है कि यार वहाँ से तो मैं हूँ ना, तो आप उसको कितने एक्साइटमेंट से बताते हो कि वो शहर मेरा है ना? वहाँ पे वो एक चाट की दुकान है या वहाँ पे एक वो मंदिर जहाँ पे आप खेला करते थे मैदान में उसके, या फिर वो वहाँ पे एक मतलब कील भी मिलती है ना उस शहर में। तो अगर कोई पूछेगा तो वो आप इतनी एक्साइटमेंट बताते हो कि वो आपको पता है वो आपका घर है ना? और फिर जब वो दूसरे शहर जब जाते हो और दूसरे शहर के लिए भी आपके पास कुछ नया सा होता है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे उस शहर को एक्सप्लोर करके सारा कुछ जान लेते हो और उसे जानने के बाद फिर आप एक नए शहर चले जाते हो और उसके बारे में सब कुछ पता होता है। तो वो पुरानी चीज़ें नई चीज़ों के साथ कोलाइड नहीं करती है ना? हर शहर अपनी एक नई याददाश्त के साथ नई मंजिलों को लेके साथ साथ शायद कुछ हमारे अंदर छोड़ जाता है और हमसे कुछ लेता नहीं है ना? मतलब शहर का वो एक लम्हा है कि आप बिताते हो उस पे। शायद बहुत लोगों की ज़िंदगी एक ही शहर में बीत जाती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ शहर का ऐसा नाता रहता है कि वो हमेशा के लिए अपना नाम शहर को दे जाता है ना? शहर आपको वो नाम दे जाता है। मतलब जैसे वो अब शाहरुख खान और मुंबई, या फिर मतलब नरेंद्र मोदी और गुजरात, मतलब कैसे हर शहर अपना नाम आपको दे देगा, है ना? अपनी पहचान आपके नाम पे कर देगा। वो शहर आपके नाम से जाना जाएगा किसी दिन, मतलब वहाँ पे आप काम करते थे या वहाँ आप पैदा हुए थे, है ना? मतलब आज भी हर शहर कुछ ना कुछ रखे रहता है आपके लिए। ठीक है, ढूंढना आपको है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमें ट्रैवल करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर शहर में हमारी मंजिल नहीं है, मगर शायद कोई एक ऐसा शहर है जो हमारे छुपे हुए हमको दिख जाएगा और शायद फिर उसी शहर से एक नई शुरुआत हो जाए हमारी, है ना? वो हार, वो जीत, जितने भी गेम्स आप हारे हो या जितनी भी बार गिरे हो, है ना? या जितनी भी बार आपने उठने की कोशिश करी है ना? मतलब सारी असफलताएं सफलताएं मिलकर फिर वो उस एक नए शहर से आपकी कहानी लिखना शुरू करते हैं, है ना? वो कहानी जो शायद आप लोगों को सुनाना नहीं चाहते, लेकिन वो जो लोग आपके बारे में वो कहानी बना लेते हैं। तो वो किसी शहर से ही शुरू होती है और फिर वो आगे तक जाती है। वो आपके होने ना होने पे डिपेंड नहीं करती है। और एक दिन वो कहानी कि किस्सा होते होते कुछ ऐसा कर जाती है जो शायद मैजिक होता है। मतलब कहते हैं ना कि वो एक इंसान की लाइफ में वो व्यक्ति पैदा होता है ना? फिर वो धीरे धीरे अपने मतलब व्यक्तित्व बनता है और उस व्यक्तित्व के बाद मतलब उसका सफ़र विचारों तक होता है। तो आपका व्यक्ति से विचारों तक का सफ़र, है ना, बनने में जो बहुत अहम भूमिका निभाता है शायद, तो वो एक शहर है ना? वहाँ की गलियाँ हैं, वहाँ के लोग हैं, है ना? जो लोग आपको मिले, है ना?
जहाँ तक वो आपके साथ रहे, आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, या आपके साथ कुछ गलत भी किया, सही किया, जो भी जितना किया जिस शहर ने, मतलब वो आपके साथ जुड़ता जाएगा और आपकी कहानी में आपका हिस्सा बन जाएगा। मतलब योर फेलियर स्टोरीज, योर सक्सेस स्टोरीज एंड योर एवरी स्टोरी स्टार्ट विद द सिटी। सो that is important how much you value your surroundings, मतलब how much you explore things and how much you find yourself। it's not like कि हमेशा ही हमें बस एक तरफा ज़िंदगी की तरफ भागना है, हमें जीना है ज़िंदगी को। शायद हम खुद को मिल जाए, है ना, खुद को पालें, हम अपने लक्ष्य की तरफ भागें, लेकिन वो समझ के कि यार कुछ जाने के बाद के लिए छोड़ के जाए ना। मतलब वरना शायद 7 बिलियन लोग हैं और 7 बिलियन लोग जा चुके हैं, है ना, और 7 बिलियन फिर आएंगे और ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो कुछ होंगे जो शायद सदियों से सदियों तक का सफ़र तय करें। मतलब उसमें शायद कोई गौतम बुद्ध होगा, शायद कोई भगवान राम का चरित्र लेके चलेगा, मगर वो एक व्यक्ति से विचार बनने के लिए आपको शहरों में खुद को खोजना पड़ेगा। एक वो 4 दीवारी के कमरे तो नहीं मिलेंगे, है ना, वो 4 दीवारी के कमरे, उसमें चलता हुआ पंखा शायद आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे, है ना। जब तक आपको शहर की हवा नहीं लगेगी तब तक बड़ा नहीं होगा। क्योंकि वो है ना कि वो जब भगवान ने हमें धरती पे भेजा था तो घर नहीं थे, है ना, वो बस एक खुली ज़मीन थी जहाँ पे हवा लगती थी, बारिश लगती थी, धूप लगती थी। आप उसी से बड़े होते थे, आप उसी जनरेशन से बढ़ के आए हो, और वो जब हुआ है ना तभी आपकी ग्रोथ हुई है, और उस ग्रोथ को मतलब सींचा गया है। तो वो जो हुआ भी है उसके लिए बहुत ज़्यादा तप किया गया है, और बहुत ज़्यादा लोग कहाँ से कहाँ निकले हैं। मतलब जनरेशन्स मूव हो गई और मूव होती रही हैं, होती रहेंगी, तब शायद हम लोग खुद को पा पाएंगे, है ना। तो जिस भी शहर जाइए उसको शुक्रिया कहिए कि वो आपकी कहानी का एक दिन हिस्सा बनेगा, और उसकी इतनी कदर करिए कि वो शायद आपकी कहानी का हिस्सा बने। तो जब आप बड़े बनो तो आपके साथ वो शहर भी बड़ा बन जाए, है ना। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और शहर में किसी और ख्वाब के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून।